हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप जा ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम इस वीडियो में कल के दिन होने वाले 4 आईपीओ की लास्ट डेट, जिसमें से एक मेन लाइन आईपीओ और 3 एसएमई आईपीओ होने वाले हैं, क्या रहने वाला है उसमें मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली 2 आईपीओ की लिस्टिंग, एक मेन लाइन की एक एसएमई की, तो वहां पर उन दोनों आईपीओ में क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक जो हमारी रडार पे रहने चाहिए स्टडी पर्पस, वहां पर उनको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ निफ्टी का क्या रह सकता है कल के दिन नियत, तो वहां पर उसे भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर हम सबसे पहले मंडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो एफआई ने 1236 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 550 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर सेलिंग का होने वाला है। सबसे पहले हम इंपोर्टेंट आईपीओ को चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहला होने वाले यात्रा ऑनलाइन मेन लाइन आईपीओ, जिसकी होने वाली कल के दिन फाइनल डेट। अगर मैं इस आईपीओ में अपने फाइनल डिसीजन की बात करूं, तो मैं इस आईपीओ को विंग एंड डिफेंसिव होकर ना ही रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करने वाला हूं, ना ही एचएनआई कैटेगरी से। अगर मैं अग्रेसिव होकर बात करूं, अगर मुझे एचएनआई कैटेगरी में और क्वालिफाइड में 20x मिनिमम की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, तभी मैं वहां पर जाकर रिटेल कैटेगरी में इसे अप्लाई करने की सोचूंगा। लेकिन मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में दोनों ही सिनेरियो में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लीजिएगा। अब अगर हम एसएमई आईपीओ की बात करते हैं, तो कोडी टेक्नोलैब और हॉलमार्क ऑप्टो मैकाट्रॉनिक्स एसएमई आईपीओ को मैं क्लियरली अवॉइड करने वाला हूँ। ये आईपीओ मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो में नहीं बैठ रहे, तो मैं इनको जहां पर अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं सैलिकोर गैजेट्स की आईपीओ की बात करूं, अगर मुझे जहां पर एचएनआई और क्वालिफाइड में 100x की सब्सक्रिप्शन मिनिमम ईच में देखने को मिल जाती है, तभी मैं वहां पर इसे बीइंग एंड अग्रेसिव होकर अप्लाई करूंगा। लेकिन इन सभी आईपीओ में जो मेरा पर्सनल डिसीजन एंड फाइनल डिसीजन होने वाला है, आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम 2 आईपीओ की बात कर जिनकी होने वाली है कल के दिन लिस्टिंग, सबसे पहला होने वाला है आरआर केबल आईपीओ, जो मेन लाइन होने वाला है। अगर मैं इसमें अपनी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, देखो मैंने दोनों ही आईपीओ अप्लाई नहीं किए थे, तो दोनों ही आईपीओ मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर होते तो आरआर केवल आईपीओ में मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। 2 सिनेरियो बनते हैं और दोनों में ही मेरा इमीडिएट एग्जिट होता। जैसे कि अगर पहले सिनेरियो की मैं बात करूं, अगर ये आईपीओ 0% से 20% के बीच में, हालांकि 20% इसमें बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन होगा, लेकिन मैं फिर भी एक मैक्सिमम लिमिट लेकर चल रहा हूं क्योंकि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं वहां पर इस आईपीओ को इमीडिएटली एग्जिट कर जाता। और उसी के साथ साथ अगर ये आईपीओ डिस्काउंट में खुलता है, तो वहां पर भी मैं इसे इमीडिएटली एग्जिट कर जाता, क्योंकि आईपीओ में मेरा फर्स्ट लॉस मैक्सिमम लॉस होता है। वरना कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं, हर आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आईपीओ 1-2 ही होंगे जहां पर फिर वो ऊपर के प्राइस पर नहीं आते और वो नीचे की नीचे जाते रहते हैं और हम वहां पे उन्हें एवरेज करते रहते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ क्लियरली काफी ज्यादा होने वाली है, वो आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हो। क्या इस आईपीओ में भी वैसा हो सकता है? देखो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, ये आईपीओ एज सच उन आईपीओ की तरह इतना बुरा नहीं है, लेकिन मार्केट में एवरीथिंग इज पॉसिबल और आईपीओ के लिस्ट होने के बाद किस तरीके से वहां पर डिमांड सप्लाई आती है, उस बेस पर उस स्टॉक में हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इसीलिए आईपीओ के लिस्ट होते ही उस आईपीओ में क्या होने वाला है कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सेकंड, ये आईपीओ होने वाला है हमारे पास एसएमई आईपीओ मैसन वॉल्व्स इंडिया। अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता तो मैं इसे इमीडिएटली एग्जिट करने की कोशिश करता, क्योंकि एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर लोअर सर्किट लगा तो वहां पर हमें तब तक एग्जिट नहीं मिलेगा जब तक वो लोअर सर्किट खुलेगा नहीं। तो इसलिए मैं वहां पर इस आईपीओ को भी एग्जिट करने की कोशिश करता। एसएमई आईपीओ हमें पूरा का पूरा एग्जिट करना पड़ेगा पूरे के पूरे लॉट साइज में, क्योंकि हम जहां पर इसे कुछ क्वांटिटी में नहीं एग्जिट कर पाएंगे एज पर एसएमई आईपीओ रूल। लेकिन जहां पर ये मैंने अपनी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी बताई है फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव, अगर आप लोगों को जो आईपीओ अलॉट हुए हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ अगर हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप
मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कुछ भी ओपन करवाना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आ जाता है देवयानी। अब इस स्टॉक ने जहां पर ब्रेकआउट दिया और वहां से हमें एक अच्छी मूवी देखने को मिल चुकी थी और ये था ट्यूसडे का दिन जहां पर हमें दिक्कत देखने को मिली और वहां पर हर स्टॉक में दिक्कत आई थी, लेकिन इमीडिएट अपनी सपोर्ट से मूवी दे चुका था। अब ये अपनी इमीडिएट 20 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट के पास खड़ा है जहां पर ये हमारे लिए नोटिस में रह सकता है फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। मेजर सपोर्ट हमें इसमें मिलेगी 200 की जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज और ब्रेकआउट का लेवल होने वाला है जहां पर हम इसे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है GPPL। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो इसने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दिया और वहां से प्यारा इसने मूव भी दिया और ट्यूसडे के दिन जब करेक्ट हुआ था तो सब कुछ ही करेक्ट हुआ था और अपनी 50 की मूविंग एवरेज पर इसने सपोर्ट पकड़ी और वहां से हमें इमीडिएट भी मूव दे चुका था। इसलिए कहा था जो स्टॉक्स अपनी 50 की मूविंग एवरेज पर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए नोटिस में। अब ये अपनी 20 की मूविंग एवरेज पर भी खड़ा है और साथ ही साथ ये इसका ब्रेकआउट लेवल भी होने वाला है, तो हमारे लिए नोटिस में स्टडी पर्सपेक्टिव ये रहना चाहिए। मेजर सपोर्ट हमें इसमें मिलेगी 124 की। या फिर ये लो बने ट्यूसडे जब वेडनेसडे के दिन जहां पर ये हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस आ जाता है किसी भी स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास होने वाला है USK उदय शिव कुमार इंफ्रा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आप लोगों को इस स्टॉक में आ चुका होगा, जब इसने ब्रेकआउट दिया था तब आप लोगों के नोटिस में डाला था और वहां पर हमें अपर सर्किट भी देखने को मिला और एक अच्छी मूव भी देखने को मिल चुकी थी। पूरा का पूरा ब्रेकआउट रिट्रेस हुआ, अपनी 50 की मूविंग एवरेज के पास गया और वहीं से हमें बाउंस भी देखने को मिला। अब ये अपने ब्रेकआउट लेवल पर खड़ा है तो हमारे लिए स्टडी पर्सपेक्टिव नोटिस में रह सकता है। इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगी 34.5 की और मेजर सपोर्ट हमें इसमें मिलने वाली 32.60 की। लेकिन ये स्टॉक सिर्फ अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए होने वाला है। इसी के साथ जितने भी स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाले हैं, जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो हमारी सिंपली दो लाइनें बनी थी, ये थी हमारी रेजिस्टेंस वाली लाइन और ये थी हमारी सपोर्ट वाली लाइन। अब मार्केट खुलती है और वहां पर हमें मौका मिलता है हमारी सपोर्ट के पास और सीधा मूव दे चुका था और हमारे रेजिस्टेंस के पास ही मार्केट ने पलटी और फिर से हमें दो ट्रेड्स मिली और दोनों में हमें अच्छा फायदा हो चुका था। अब अगर हम कल के दिन बात करते हैं मार्केट की तो हमारे पास सिंपली जो मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है यही रहने वाला है और 20,200 से 220 की रेंज हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस होने वाली है। अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो 20,100 की रहने वाली है, जहां पर ये सपोर्ट अब वीक हो चुकी है। अगर इसको तोड़कर नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो वहां पर हमें 20,040 और 20,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम एक बार ऑप्शन चेन डाटा को भी देख लेते हैं तो 20,200 पर हमें अच्छे कॉल सेलर देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली 20,100 पर पुट सेलर और फिर 20,000 पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि टाटा बेसिस पर भी हमारे पास 20,200 का रेजिस्टेंस, 20,100 की पहली सपोर्ट जहां पर मार्केट खड़ी है और 20,000 की मेजर सपोर्ट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। हालांकि मैं बैंक निफ्टी में काम नहीं करता हूं, आप सभी को मालूम है, लेकिन अगर फिर भी मैं जहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो 46,250 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है कल के लिए। और अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो वो हमें मिलेगी 45,800 की और मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 45,600 के पास की। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं बैंक निफ्टी में। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ जहां पर डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।